रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, हम रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया, नारा क्यों? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले। तो ये सब साजिश है, कहना है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का। उन्होंने मीडिया के सामने ये भी तफसील से बताया कि दरअसल प्रदर्शन के वक्त क्या हुआ था। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अब जुबानी जंग लगातार जारी है। इस बीच हाथापाई के मामले ने नए सिरे से तूल दे दिया है सत्ता पक्ष और विपक्ष को। प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर अमित शाह पर इल्जाम लगाया और ये भी कहा कि अगर बीजेपी और उनके साथी सांसदों में हिम्मत है तो यहाँ संसद परिसर के अंदर जय भीम कहकर दिखाएं। इस तरह से चैलेंज किया है उन्होंने। तो अब देखते हैं कि ये जो जंग है, ये जो वार पलटवार का सिलसिला है, ये कहां तक जाएगा। आपको भी बता दें कि एक बार फिर से दोनों ही हाउसेस की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष की तरफ से सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि उस वक्त क्या हुआ था। उन्होंने भी बताया कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको पहले गिराया गया और फिर एक और सांसद उनके ऊपर गिरे और उसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को खुला चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो बीजेपी जय भीम कहकर दिखाएं। जय भीम का नारा इनके मुंह से नहीं निकलता है, अब भी नहीं निकालेंगे ये। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करती हूं कि बोलकर दिखाएं खड़े होकर जय भीम। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर।